हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन दिस क्लास। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमने चैप्टर से स्टार्ट किया था क्लास 9th का, क्लास 10th का, और क्लास 10th का एज अ बोर्ड पर्सपेक्टिव के हिसाब से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। बीच में थोड़ी मेरी हेल्थ कंडीशन थोड़ी बेकार थी तो वीडियोस अपलोड नहीं हो पाया, लेकिन अब आपको सारी वीडियोस डेली बेसिस पे आपको अपलोड होती रहेंगी। और आज हम क्लास 9th का क्लास चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि पोलिनोमियल एक्चुअली में बोलते किसको है। अगर मैं बोलूं आपसे पोलिनोमियल, तो आप अगर मैं बोलूं कि जैसे कि देखिए सिंपल अगर कोई एक नंबर है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ये वन टर्म है। या फिर इस अगर हमने x लगा दिया है फिर भी हमारा वन टर्म है। इसमें अगर आप y लगा देंगे फिर भी आपका वन टर्म है। इसमें अगर आप x लगा देंगे फिर भी आपका क्या है, वन टर्म है। तो अगर टर्म वन है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मोनोमियल, राइट। अगर ये 2x² प्लस का 3 दे रखा है तो दो टर्म हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, बाई नोमियल। अगर 2x² प्लस का 3x प्लस का 4 दे रखा है, तीन टर्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल, ठीक है। और देख इसके बाद अगर ज्यादा आता है 3x³ प्लस का 2x² प्लस का 3x प्लस का 4, तो अगर मोर देन अगर 3 टर्म होते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल। मोर देन 4 टर्म मोलिनोमियल, पोलिनोमियल, मिस्टेक, पोलिनोमियल। ये हो गया। आपको ये चीजें पता है कि अगर ये सिंपल अगर x लिखा हुआ है तो मतलब कि पावर 1 लगा हुआ है। अगर ऊपर में पावर 2 है तो इसको हम स्क्वायर बोल सकते हैं। अगर पावर 3 तो इसको हम क्यूब बोल सकते हैं। उसके बाद आप पावर 4, पावर 5, पावर 8, इस तरीके से आप सो ऑन, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अभी जो भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं उस बीच में कुछ एक आपके फॉर्मूले यूज होंगे। तो स्टार्टिंग में इसमें एक्चुअली में आपके 8 आइडेंटिटीज हैं। तो अभी स्टार्टिंग में जो भी आइडेंटिटीज हमें यूज होगा, पहले मैं वो 4 आइडेंटिटीज आपको लिख देता हूं, ठीक है, जैसे कि आप उसको नोट डाउन कर लेंगे और फिर उसके हिसाब से हम सारे क्वेश्चंस वन बाय वन जो भी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर में है, जो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव है, हम सारे क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए, तो इसके अंदर में एक आपका होता है, आपका इस तरीके से बोल सकते हैं हम कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि a² प्लस का 2ab प्लस का b² होता है। देखो, आपने पहले भी पढ़ा होगा इसके बारे में, लेकिन क्या अभी कभी आपने गौर किया कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a² प्लस का 2ab प्लस का b² कैसे आ गया? इसको हम डिफाइन करके देखते हैं। अगर ये पावर में 2 लगा हुआ है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी और a प्लस बी, इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप कह रहे कि इसका a का मल्टीप्लाई इन दोनों में करिए, मतलब कि a प्लस बी और प्लस b का मल्टीप्लाई इन दोनों में करिए a प्लस का b, इस तरीके से, ठीक है। आपने इसका मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, a²। फिर इसका मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, ये आपका ab हो गया। फिर आपने इसका मल्टीप्लाई किया, a हो गया, ab हो गया, और इसका मल्टीप्लाई क्या हो गया आपका, ये b का स्क्वायर हो गया। देखो a का स्क्वायर का पेयर नहीं है, ये सेम रहेगा। यहाँ पे ये 2 बार है, 2ab प्लस का ये b², यही आपका आंसर हो गया। और देख रहे हैं आपका कि क्या आ गया, ये सेम आ गया। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला बना। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि पहली आइडेंटिटीज हो गई। सेकंड आइडेंटिटीज होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम a² माइनस का 2ab प्लस का b² हो सकता है। थर्ड की बात करें हम तो ये होता है आपका a² माइनस का b² मतलब कि a प्लस b और a माइनस b। और फोर्थ आइडेंटिटी होती है आपकी x प्लस a और x प्लस b इक्वल टू क्या होता है आपका ये x² ब्रैकेट में a प्लस b, x प्लस का a और b। तो ये 4 आइडेंटिटीज आपको याद होना चाहिए, a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस b² और x प्लस a और x प्लस b। ये 4 आइडेंटिटीज अभी स्टार्टिंग में होगा, इसके बाद 4 आइडेंटिटीज और होंगे। तो ये एक तरीके से फॉर्मूले बेस्ड हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो देखते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, तो इसके अंदर में हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या होते हैं। सबसे पहला एक दे रखा आपका जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल, मतलब कि पोलिनोमियल मैंने अभी समझाया कि अगर 1, 2, 3 टर्म के ऊपर अगर होते हैं तो इसको दैट इज कॉल्ड द पोलिनोमियल। तो ये भी आपका पोलिनोमियल है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि अगर इसको मतलब पोलिनोमियल अगर जीरोस फाइंड करना है, पोलिनोमियल का जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल है। अगर मैं बोलूं कि इफ वी रिप्लेस x को हम किससे, मान लिया कि 1 से हम रिप्लेस करते हैं, x इक्वल टू 1 कर देते हैं। सपोज x को हम रिप्लेस कर देते हैं 1 से, इफ वी रिप्लेस x इक्वल टू 1, मतलब x को हम 1 ले लेते हैं, तो क्या आता है आपका जीरोस। मतलब कि इस x जगह पे 1 लेते हैं तो 5, 1 क्यूब 2, 1 का स्क्वायर प्लस का 3, 1 और -2, कुछ भी नहीं किया। अभी किया क्या है, सिर्फ x की जगह पे 1, 1 और 1 लिया है। आपको पता है कि 1 का पावर कितना भी रहे, 100 रहे, 1000 रहे, 1 1 ही होता है। तो ऐसे इसका कितना जाएगा, 5 1 जा 5, इसका भी कितना जाएगा, 2 1 जा 2, इसका कितना जाएगा 3 और इसका कितना जाएगा -2। आप इन दोनों को सॉल्व करिए, 5 - 2 गया 3,
3 में 2 गया प्लस का 1 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 4। मतलब बोल सकते हैं कि p अगर x जगह पर अगर 1 लेते हैं तो आपका 0 क्या निकल के आएगा 4 निकल के आएगा। सही है। इस तरीके से अगर अगला भी क्वेश्चन देखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का वैल्यू फाइंड करना एट द इंडिकेट्स वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। यहां तो हमने खुद लेट किया था कि x जगह पे 1 ले लेते हैं तो क्या होगा, लेकिन यहां पे हमने क्या किया है कि अब यहां पे वैल्यू दिए हुए हैं कि भाई x की जगह पे 1 लेना है, y की जगह पे 2 लेना है, ऐसे t की जगह पे a लेना है। करके देखते हैं सारा एक एक सॉल्व करके। तो हमने लिया p की जगह पे 1, कितना हो गया 5, 1 का स्क्वायर माइनस का 3, 1 और प्लस का 7। एक तरह 5 का 5 ही रहेगा, ये 3 का 3 ही रहेगा, 3 1 जा 3 और प्लस का 7, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 प्लस का 7 और आंसर कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। सिंपली है, ये करके देखते हैं। y की जगह पे 2 मतलब कि q और y की जगह पे 2 मतलब कि 3 और यहाँ पे क्या रखेंगे 2 की पावर 3 माइनस का 4, यहाँ पे 2 और प्लस का √11 एज इट इज रहेगा। आपको देखा 2 की पावर 3 मतलब कि हम इस तरीके से करेंगे कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू जा 4 और 4 टू जा 8, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि 3 और इसको सोल्व करने पे यहाँ कितना आएगा 8 आएगा। फिर इसको सोल्व करेंगे तो 4 टू जा 8 और प्लस का √11 सेम रहने वाला है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 24 माइनस का 8 और प्लस का 11 हो जाएगा। यहाँ कितना 16 प्लस का √11। आपको पता है कि इसको हम सॉल्व तो कर सकते नहीं है क्योंकि √11 और 16 अलग अलग है। यहीं पे क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अगला देखते हैं, भाई टी की जगह पे ए रखना है, मतलब कि टी की जगह पे ए, तो 3 ए की पावर 4 प्लस का 5 ए की पावर 3 माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का 6। क्या इसके अंदर कुछ भी चेंजेस और भी करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि अब ये तो वेरिएबल ही मतलब कि ए ही है, तो ये चेंज कर दिया हमने। अब ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो कुछ एक क्वेश्चन और करते हैं हम इससे रिलेटेड, देखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए जब तक। आगे की और किस टाइप से क्वेश्चन इसके अंदर बन सकते हैं, जितने भी टाइप से क्वेश्चन है वो सारे करेंगे फर्स्ट पार्ट के अंदर में। ठीक है, देखते हैं। चेक वेदर -2 and 2 zeros ऑफ द पोलिनोमियल x + 2, मतलब कि एक बार आपको x की जगह पे 2 रख के देखना है, एक बार -2 और एक बार 2 रख के देखना है। अगर हम इसके अंदर में पहला करें तो मतलब कि px = x प्लस का 2 और p जगह पे x जगह पे -2 रखना है, -2 प्लस का 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0, क्योंकि ये 0 आ जाएगा, ये कट जाएगा। और दूसरे की बात करें px = x प्लस का 2, यहाँ पे सिर्फ 2 रखेंगे तो 2 प्लस का 2 और कितना आ जाएगा 4। मतलब कि क्या समझ में आया कि अगर आपके पोलिनोमियल्स, ठीक है, अगर पोलिनोमियल्स अलग अलग हैं लेकिन अगर जीरोज अगर हम चेंज करते हैं तो आपका आंसर भी अलग आने वाला है। अगला क्या है, फाइंड ए जीरो ऑफ। अब इसके अंदर में देखो, चेक द वेदर -2 and 2 जीरोस दे रखे थे, लेकिन इसके अंदर में क्या है, जीरोस आपको फाइंड करना है। मतलब कि आपको इसमें से जीरोस निकालना है, 2x प्लस का 1 यहाँ पे जीरो से निकालना है आपको। कैसे निकलेगा, 2x = क्या हम उधर भेजेंगे तो क्या साइन चेंज करेगा 1, और x = -1 और 2 कहां चला जाएगा डिवाइड में, यही क्या आ गया आपका x का 0 कितना आ गया आपका -1/2 हो गया आपका। अगला क्या है, वेरीफाई वेदर 2 and 0 zeros ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब कि आपको सेम वही क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन लिखेंगे कि px = x² माइनस का 2x, एक बार 2 रख के देखते हैं, 2 रख के देखना है तो 2 का स्क्वायर माइनस का 2 × 2, 2 टू 4 माइनस का 4 और दोनों कटे कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। अगर हम दूसरे की बात करें तो 0 रख के देखना है, = x² माइनस का 2x, 0 का स्क्वायर माइनस का 2 × 0, ये कितना हो जाएगा आपका 0 ही आने वाला है, यही आपका आंसर हो गया। तो मतलब कि आपको दिख रहा है कि पोलिनोमियल्स में अगर जीरोस अलग, देखो एक तो आपका क्वेश्चन का है कि जीरोस निकालना है, एक आपका जीरोस दिया हुआ है, आपको पोलिनोमियल्स फाइंड करने हैं आपको। ठीक है, तो इन दो क्वेश्चन अभी तक बन रहे हैं, यही चीजें नोट करिए और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इसके अंदर में क्या है कि एक बार p की जगह पे 0 रखना है, p की जगह पे 1 रखना है, और मतलब कि y की जगह पे आपको क्या रखना है 0 फिर 1 फिर 2। क्या क्या आंसर आते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम रखते हैं y की जगह पे 0, मतलब कि 0 का स्क्वायर माइनस का 0 प्लस का 1, ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या 1। अगर हम 1 रख के देखते हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का 1, तो 1 माइनस का 1 और प्लस का 1, माइनस प्लस ये दोनों कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1। अगर हम p की जगह पे हम क्या रख के देखते हैं 2 रख के देखते हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस का 2 और प्लस का 1, 2 टू 4 और माइनस का 2 और प्लस का 1, कितना हो जाएगा 2 प्लस का 1 और कितना आंसर आ जाएगा 3। मतलब कि आपको इस तरीके से ही आपको सारा निकाल के देना है, इस तरीके से इसको भी निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे अब यहाँ पे आप डायरेक्टली वैल्यू रख नहीं सकते हैं, यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा आपको। मतलब कि ये दिख रहा है आपको कि x + a x - 1, मतलब कि x + 1 और x - 1 का ये दे रखा है, मतलब ये फॉर्मूला बन रहा है आपका। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a + b a - b का। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि px = x² और माइनस का 1 का स्क्वायर, मतलब कि 1 ही रहेगा, यही बनने वाला है। एक बार आपको 0 रखना है, मतलब कि p की जगह पे 0, मतलब 0 का स्क्वायर -1, तो इसका कितना आ जाएगा -1। ठीक है, दूसरे की बात करें 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -1, तो मतलब कि 1 - 1 कटे कितना आ जाएगा 0। और एक बार अगर हम 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर -1, मतलब कि 2 टू 4 और 4 - 1 कितना आ जाएगा आंसर 3, यही आपका आंसर आ रहा है। अगर की बात करें तो x जगह पे, मतलब कि एक बार 0 रख के देखते हैं
तो भाई 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब 0 रहेगा, एक बार 1 रखते हैं तो 1 का क्यूब 1 ही रहने वाला है, और एक बार अगर हम 2 रखते हैं 2 का क्यूब, तो 2 जब अभी हमने किया था 2 का क्यूब कितना होता है आपका 8 होता है। यही क्या हो गया आपका आंसर आ गया। एक टाइप का क्वेश्चन और बचा हुआ है वो कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, नोट करिए जब तक आप। देखिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या लिख रखा है, इसमें जीरोस फाइंड करना है। अभी अभी मैंने देखा था कि जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें तो क्या हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर जीरोस फाइंड करना है तो x इक्वल टू -5, क्योंकि हमें x की वैल्यू एक्चुअली फाइंड करनी है, तो हमें इसको उधर भेजना पड़ेगा। ये तो आ गया 5। अगर हम इसकी बात करें तो कितना आ जाएगा आपका x इक्वल टू 5 आ जाएगा, और वही हम इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा ये 2x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -5, और ये 2 कहां चला जाएगा डिवाइड में, यही आ गया इसका आंसर। इसकी बात करें हम तो 3x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2/3, यही आंसर आ जाएगा इसका। और इसकी अगर बात की जाए तो कुछ तो है नहीं इसके अंदर में, तो क्या हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर मैं सपोज कि यहाँ 1 लिया हूं तो मतलब कि 3x इक्वल टू सपोज 0 लेते हैं, ठीक है, अगर सपोज 0 लेते हैं तो x इक्वल टू भी कितना आ जाएगा 0/3, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 ही आने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बोल रखा है कि x जो है ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो भाई मैं 1 लूंगा, राइट। तो ax इक्वल टू 1 और x इक्वल टू, अगर मान लीजिए कि a की वैल्यू निकालनी है ना मुझे, तो अगर a की वैल्यू निकालनी है तो क्या बोल सकते हैं आप, x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल टू 1/a आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे भी वही सेम हम 1 ही लेंगे, तो cx प्लस का d इक्वल टू, आप इक्वल टू क्या, cx इक्वल टू माइनस का d और x इक्वल टू माइनस का d/c, हम यहाँ पे आंसर इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पॉसिबल क्वेश्चन थे 2.1 तक का, हम 2.2 करेंगे आगे। जब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, अपने बुक में से प्रैक्टिस करिए और भी बुक में से प्रैक्टिस करिए, जो आर.डी. शर्मा आर्य सवाल अवेलेबल होगा आपके पास, एग्जाम्पलर हो गया। कैसे भी डाउट्स आते हैं आप कमेंट करिए, आपके डाउट्स भी लास्ट पार्ट्स में आपके डाउट्स भी क्लियर कर दिए जाएंगे। थैंक यू।